डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बुक है एनसीईआरटी की क्लास 10 की मैथमेटिक्स। आप सभी के पास भी ये होगी। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक तरीके की लैंग्वेज है। बहुत आराम से अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लास 10 में अच्छा नंबर भी लाना है, अच्छा नंबर लाने का प्रेशर भी है, तो इसलिए भी इसको बहुत आराम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक की थोड़ा रिव्यू कर ले, बुक को देख ले, तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग टोटल 15 लेसन है। और यहाँ पर फर्स्ट लेसन दोस्तों एक बार देख लिया जाए तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल है। आपको पढ़ना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल्स आपने 9th में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस हैं, आप देख रहे होंगे। ट्रायंगल्स भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उसका इंट्रो है आपको। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्शंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और फिर आपको स्टैटिक्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, और लास्ट लेसन आपका प्रोबेबिलिटी है। तो ये 15 लेसन आपको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, इतना भरोसा रखिए। बहुत बेसिक से, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, हर चीज़ समझते हुए। मैं आपको जो 9th 8th में जो आप पढ़े हैं वहाँ से लेके, वहाँ के बेसिक्स को लेकर के आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए और मैथ आपको बहुत आसान लगने शुरू हो जाए। ठीक है, तो बस आपको लगातार वीडियो देखते रहना है, और जो जो अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा उसको फॉलो करते रहना है। आप देखेंगे मैथ आपके लिए एकदम आसान लगने लगेगी, और बहुत आराम से आप क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ रियल नंबर्स, जो कि आपका फर्स्ट लेसन है। आप देख रहे हैं, आप अपना बुक्स देख रहे होंगे, सेम यही चीज़ आपकी बुक में छपा है। तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रियल नंबर्स पढ़ने से पहले, मैथ पढ़ने से पहले बहुत आपको बेसिक्स ले चलूँगा। बेसिक्स जानना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैथ आपको समझ में नहीं आएगी। तो मुझे वो सब पॉइंट जो आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वो सब पॉइंट दोस्तों। कुछ बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले आप देखते होंगे कि बहुत से लोग हैं जो आपसे पूछ देते होंगे कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ की डिफिनीशन क्या है। तो बहुत से बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया हमको तो मैथ की डिफिनीशन नहीं पता। बट बहुत आराम से आप मैथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोट्स बनाया है। मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ नंबर्स एंड देयर रिलेशन एंड देयर ऑपरेशंस। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि मैथ क्या है। नंबर्स जो होते हैं उन्हीं के रिलेशंस और ऑपरेशंस का साइंस है। बहुत सिंपल में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में, अगर हम अपने देश की बात करें तो आर्यभट्ट को फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स बोला जाता है। 5th सेंचुरी के आप देखेंगे कि मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े। उसके बाद आप देखेंगे ग्रीक में एक मैथमेटिशियन हुए, ये उनका नाम आर्कमिडीज था। उनको फादर ऑफ मैथमेटिशियन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या ग्रीक वर्ल्ड बोले बारे में बोला जाता है। तो कोई पूछे तो कह देंगे, आप बताएंगे कि आर्कमिडीज और आर्यभट्ट दोनों को फादर ऑफ मैथमेटिशियन बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने लेसन पर आ जाते हैं दोस्तों। पहला आप शुरू से पढ़िए। हम लोग नंबर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका रियल नंबर। आप देख रहे हैं रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसकी डिफिनेशन होती है अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नंबर लाइन। आपने 9th में भी पढ़ रखा है सब।
बस मैं आपको एक इंट्रो बता देता हूँ जिसको जान करके आपको इस लेसन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स हो गए, ये सभी रियल नंबर कहलाते हैं। दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, ये सब अनरियल नंबर होते हैं और ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब रियल नंबर के टाइप्स होते हैं दोस्तों, दो टाइप का रियल नंबर होता है। एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा, 9th में ये भी है। विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको आप रेशनल नंबर बोलते हैं। फिर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैंने नोट्स में कल 2 ही लिखा है, 1/2, 3/4, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे सब। अब दूसरा है दोस्तों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं √2, √2 इज अ इरेशनल नंबर, आपने 9th में सब पढ़ा होगा। √3 और पाई, ये सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि √2, √3 और पाई, इन सब की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732 एंड पाई की वैल्यू 3.142 होता है, जिसको 22/7 भी लिखते हैं आप। बट ये देखिए जो वैल्यू है सिर्फ इतना ही नहीं होती, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक है, क्योंकि आप इसको क्योंकि पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आप इसको जान लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 6, जिससे चीज़ों को काउंट किया जाता है उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। होल नंबर, जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो वही नंबर आपका होल नंबर बन जाता है। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आप पता ही होगा, होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। होल नंबर में जीरो से सभी पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, और उसमें जब आप नेगेटिव नंबर्स जोड़ देंगे, नेगेटिव -4 3 2 ये सब, तो आप उसको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है। रेशनल नंबर आपने पढ़ा कि जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक कंडीशन होती है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल के बारे में आपने पढ़ा है कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, नहीं लिख सकते, उसको आप इरेशनल नंबर बोलते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये सब बेसिक चीज़ों को रटे रहेंगे, एकदम तैयार रखेंगे, पूरी समझ होगी। अगर कोई समझ ना हो, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है, और 2 इम्पोर्टेंट और नंबर होते हैं जिनको आपको पता ही होगा, क्लास 9th और 8th में भी आपको पढ़ाया जाता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर वो नंबर्स, अ नंबर हैज जस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये नो नहीं लिखा, नंबर लिखा, नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, एग्जाम्पल 2 3 5 7 एक्सेट्रा। आप देखेंगे कि 2 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, 3 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, 5 को 7 को नहीं किया जा सकता, 11 को नहीं किया जा सकता, 13 को नहीं किया जा सकता। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं जिनके
दो मल्टीपल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिनको दो फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, ये सब कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। कंपोजिट नंबर को आप अदर नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने लिखा है, इट इज़ द डिविजिबल बाई अदर नंबर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बहुत ही बेसिक टर्म्स था, टर्मिनोलॉजी थी। आपको बहुत ही आराम से समझना होगा। अगर कोई चीज़ डाउट हो तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए, कमेंट करिए। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिएगा। ये सब चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो आगे के लेसन पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेसन है, एक ही स्टार्टिंग है। आज आप इतना समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।